अभी हम गिरिडीह जिले के बेगाबाद में हैं और आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो सांपों की रक्षा करता है। कुछ ना आता, कुछ ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रॉकी भैया लाइट ऑफ करिए, लाइट ऑफ करिए। रॉकी भैया, ओम नमः शिवाय, ओम रॉकी भैया आप निकाल सब को करके निकाल ला कुछ ना आता, कुछ ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रॉकी भैया लाइट ऑफ करिए, लाइट ऑफ करिए। रॉकी भैया, ओम नमः शिवाय, ओम रॉकी भैया अब तो टेंशन मत ले महेंद्र। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रॉकी भैया कौन सा सांप है ये? धामन है। धामन। सांप से डरने की भावना होती है। अच्छा, उस कारण से लोग थोड़ा सा सांप से डरते हैं। इसका ढक्कन भी दीजिए। ढक्कन कहाँ फटाएगा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जी आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पलाई दीजिए, जल्दी दीजिए ना महाराज। हाँ, रुक जा। हाँ। तो अभी हम गिरिडीह जिले के बेगाबाद में हैं और आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो सांपों की रक्षा करता है। और वो रक्षक है और ऐसा रक्षक है जिन्होंने लाखों सांपों की जान उन्होंने बचाई है। रॉकी नवल, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से। और यहाँ जो है एक सांप घुस गया था फर्नीचर के दुकान में। इस सांप को जो है सो इन्होंने बचाया है। और आप देख सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से कि एक सांप जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जहाँ रॉकी नवल जो हैं, आपको बता दें कि इनका तस्वीर जो है आप इस विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं कि लगातार जो है ये इन्होंने कई लाखों सांपों को जो है इन्होंने बचाया है। और परिस्थिति ये है कि ये कई सांपों को जो है बचाने का प्रयास करते हैं और इनका प्रयास यही होता है कि कम से कम जो जान है उसकी जो हिफाजत हो सके, सांपों की जो जान है वो बचाई जा सके। रॉकी जी, हमें डर लग रहा है, कम से कम आप इसको बंद कर दीजिए। इसको बंद कर दीजिए, फिर तब हम सवाल आपसे पूछ सकेंगे। इनका ढक्कन दे दीजिए। ढक्कन नहीं, ढक्कन हमारे पास नहीं है। आप देख सकते हैं, इसे ढक दीजिए आप प्लीज़ थोड़ा सा।
और हम आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज जब गांव ग्रामीण क्षेत्रों में सांप जब निकलता है तो लोग उन्हें मार देते हैं, लेकिन रॉकी नवल एक ऐसे शख्स हैं जो लाखों सांप का जो है सो जीवन बचा चुके हैं। और वो आज बेंगाबाद आए हैं, गिरिडीह जिले के मशहूर रेस्क्यू मैन एक तरीके से समझिए, सांपों का जो रक्षा करने वाले रक्षक समझिए, वो कुछ इस तरीके के एक ऐसे शख्स हैं। आप इनको ढक दीजिए, हमको डर लग रहा है साहब। नहीं कुछ करेगा, नहीं कुछ करेगा, नहीं कुछ करेगा। इसका आप इसको ढक दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम आपसे बात करें सर। रॉकी नवल जी हमारे साथ हैं। रॉकी नवल जी स्वागत है आपका। आपका भी शुक्रिया विकास जी। और एक हमेशा आपका चैनल जो है हमेशा सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ रहता है जी, और ऐसे जो कार्य करते हैं मैं उनका तहे दिल से शुभकामना। सबसे बड़ी बात है कि शुभकामना तो आपको देनी चाहिए कि सामाजिक जीवन में आप प्रकृति की जो रक्षा के लिए जो है आप बने हैं। और देखिए इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर से हमें थोड़ा सा भयावह लग रहा है। सर आप इसको बंद कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, तब हम आगे आपसे बात कर सकेंगे। थोड़ा सा विचित्र तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर को जो है सरकार को भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सांपों की रक्षा के लिए सांपों के इंजेक्शन को लेकर के कई तरह की व्यवस्था की जाती है। एक बात बताइए रॉकी जी, हमको एक बात बताइए, वजन एक बात हमको बताइए कि आप गिरिडीह जिले में तकरीबन लाखों सांपों की रक्षा आप कर चुके हैं अभी तक, जहाँ तक हमें जानकारी है और सोशल मीडिया के जरिए हमें जानकारी जहाँ तक मिलती है। अभी भी आपको देख रहे हैं एक रेस्क्यू करते हुए एक सांप को आपने बचाया है। क्या लक्ष्य है कि प्रकृति के सांपों, जो सांप हैं उनके वजह से भी हमारी ज़िंदगी है, ऐसा संतुलित करने का प्रयास किया गया है? देखिए सबसे बड़ा बात तो ये है कि लोगों में सांपों के प्रति जागरूकता की अभावना है। लोग सांपों से घृणा करते हैं और उसके प्रति दुर्भावना रखते हैं। अब हालांकि अभी देखिए जो समय चल रहा है, मनसा माँ का समय चल रहा है जी। इसमें क्या है कि लोग सांपों को अपना देवता मान के पूजते हैं, लेकिन वो सांप किसी के घर में निकल जाता है तो वही लोग जो देवता मान के उस सांप को पूज रहे हैं उसे लाठी डंडों से मार देते हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सांप को आप देवता मत मानिए, सांप को एक जीव मानिए, एक प्राणी मानिए जो आपके इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। अगर सांप नहीं होगा तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ जाएगा और बहुत बड़ा अकाल भी आ सकता है, और जो सिस्टम है, जो ताना बाना जो प्रकृति का, वो ख़त्म हो सकता है। अभी जो मैंने सांप रेस्क्यू किया, ये धामन सांप है, इसे रेड स्नेक भी कहते हैं, उसका एक छोटा सा बच्चा है। और ये जो सांप होता है ये नॉन वेनेमस होता है, इसमें जहर नहीं होता है, इसके काटने से किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती है। इस सांप के काटने से किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती है, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा लंबा लगता है, थोड़ा फुर्तीला होता है, तो लोग इससे भी डर जाते हैं। हाँ। और जिस सांप को आपने रेस्क्यू किया है इसमें क्या पॉइजन है क्या? इस सांप में पॉइजन नहीं है, ये रेड स्नेक है। और इसका सबसे बड़ा जो खूबी है, ये एक दिन में 6 से 7 चूहा भी खा सकता है। अच्छा। और किसानों का समझिए तो एक किसान मित्र है। अच्छा। अगर ये सांप नहीं होंगे तो चूहों की आबादी जो बेतहाशा बढ़ जाएगी, और उस बेतहाशा चूहों की आबादी के कारण हमें धान का नुकसान होगा और हो सकता है कि धरती पर अकाल भी आ सके। अच्छा, ऐसी परिस्थिति है क्या? ये दिलचस्प बात बता रहे हैं। दरअसल स्थिति ये है कि अभी झारखंड में अकाल जैसी, सुखाड़ जैसी व्यवस्था हो गई है, और ऐसी परिस्थिति आ गई है कि न सिर्फ झारखंड में बल्कि बिहार और यूपी की अगर बात करें तो अकाल जैसी व्यवस्था है रॉकी जी। और आप जो हैं, कम से कम एक बात तो इतना तय है कि आप ना सिर्फ ऐसे जिसमें पॉइजन नहीं है ऐसे सांपों का रेस्क्यू करते हैं, बल्कि जहरीले सांपों का भी रेस्क्यू करते हैं। कैसे कर लेते हैं? कितना ये जो लोग डरते हैं, अगर सांप अगर दूर में है लोग भागना पसंद कर जाते हैं, भाग जाते हैं, और आप जो है रेस्क्यू कर लेते हैं, इन लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कैसे कर लेते हैं? देखिए सबसे बड़ा बात है कि कोई सांप में जहर हो या ना हो, पकड़ना दोनों को मुश्किल होता है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर आप सांप को ना पकड़ें। सांप कोई मजाक की चीज़ नहीं है। अगर आप सांप देखते हैं तो धैर्य रखिए, सांप आपको उड़ के तो काटेगा नहीं। इसकी एक सीमा होती है, उस सीमा से अगर आप दूरी बना के रखिएगा तो सांप आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। बशर्ते आपका सांप पे पैर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप सांप देख लिए, अगर दूरी निश्चित दूरी में सांप है तो सांप को देखने के बाद आप जो आपके अगल बगल में जो व्यक्ति सांप का एक्सपर्ट है, तो जानता है कि सांप को कैसे पकड़ा जाता है, उसी व्यक्ति को बुलाएं। अनजान या अननोन व्यक्ति को नहीं बुलाएं जो दूसरों पे धोस जमाना चाहता है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए सांप पकड़ना चाहता है, रुबाब झाड़ने के लिए सांप पकड़ना चाहता है। उस टाइप के व्यक्तियों को सांप पकड़ने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग वाहवाही में भी सांप पकड़ते हैं। उन्हें लगता है कि
वो व्यक्ति पकड़ रहा है तो हमको भी सांप पकड़ना चाहिए। ऐसे में कभी ना कभी धोखा हो जाता है, और जब धोखा होता है तो सांप के लिए और उस व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। क्योंकि जब वो व्यक्ति मरेगा तो लोग यही ना कहेंगे कि देखो सांप पकड़ने आया था, सांप ने इसे मार दिया, तो सांप के प्रति और नफरत की भावना पैदा हो जाती है। अगर आपको सांप नहीं पकड़ने आता है, सांप का रेस्क्यू आप नहीं जानते हैं, तो आपको सांप नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आप कहीं से प्रशिक्षण लिए हो कि आपको 2-4 साल का अनुभव हो, तभी आप सांप को पकड़े, वरना सांप को ना पकड़े। अच्छा, इन दिनों मनसा पूजा चल रहा है और लोग जो हैं सांपों को जो है नचाते हैं और पूजा होती है। हालांकि आस्था का विषय है, इसमें हम ज़्यादा कुछ बोलना पसंद नहीं करेंगे, सवाल भी आपसे नहीं पूछना चाहेंगे, लेकिन फिर भी एक सवाल इसमें ज़रूर है कि कम से कम जो सांप हैं, उन सांपों की रक्षा के लिए जिस तरह से आप एक तरीके से आगे आए हैं, पूरे गिरिडीह ज़िले में अगर हम बात करें और पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ कई कम लोग हैं, तकरीबन हम अगर कहें तो 1% की आबादी है जो सांपों की रक्षा चाहती है, और आप लोग आए हैं आगे। और गिरिडीह ज़िले की बात करें तो गिरिडीह ज़िले में आपने जिस तरह के काम किए हैं सांपों को लेकर के, सांप कहीं भी निकल गया तो भैया रॉकी जी को याद कर लो, रॉकी जी आ जाते हैं आगे। और रॉकी जी क्या संदेश देंगे, चूँकि पूजा जब चलती है मनसा पूजा, तो वहाँ पर भी सांपों को नचाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो मनसा पूजा होता है इसमें लोग सांपों का पूजा करते हैं, और इसमें जो है जो ओझा गुनी होता है, जो सपेरे जो लोग जो सांप को पकड़ते हैं, वो सांप का नाच दिखाने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए उस सांपों को साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती करते हैं। वो सांपों की जो विष ग्रंथि होती है उसे तोड़ देते हैं, उसे निकाल देते हैं, सांपों का दांत तोड़ देते हैं और महीनों उसको भूखा रखते हैं। और जब सांप महीनों भूखा रहता है और उसके बाद जब मनसा के पूजा के दिन उसके सामने दूध रखा जाता है, तो वो जो सांप होता है वो पानी समझ के उस दूध में मुँह लगा देता है। उसके बाद उनकी दुकानदारी चलती है। लेकिन मैं लोगों से ये बताना चाहूँगा कि जो सांप होता है, इसके पेट में दूध को पचाने के लिए वो एसिड नहीं होता है जो हमारे शरीर में होता है, और सांप दूध नहीं पीता। अगर सांप किसी भी तरह से दूध पीता है तो उसे निमोनिया हो जाएगा और सांप मारा जाएगा। मेरा लोगों से कहना है कि आप सांपों को पूजा भी करते हैं, मैंने तो कहा कि सांपों को पूजा आप मत कीजिए, उसे प्रकृति का एक संरक्षक समझिए। लेकिन फिर भी अगर सांपों को पूजा आप करते हैं तो सांपों के साथ जाति करने का आपको हक नहीं देता है, ना ईश्वर देता है, ना मानवता देती है, ना प्रकृति देता है। इसलिए सांपों का संरक्षण कीजिए, और बेवजह आस्था के कारण भी आप सांप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, सांप को मार नहीं सकते हैं। सांप को नुकसान पहुंचा के, सांप को मार के आपकी आस्था जीवित नहीं होगी, ना आपको ऊपर वाला आशीर्वाद देगा। अच्छा, एक बात बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में, और चूँकि आप ग्रामीण क्षेत्र आए हैं, यहाँ पर खासा जो है कई जहरीले सांप हैं वो निकलते हैं, और कई ऐसे सांप हैं जिसको देख करके लोग डर जाते हैं और सांपों को जो है एक तरीके से मार दिया जाता है। और उन सांपों को बचाने के लिए या आम जो ग्रामीण हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे जो सांप को देख करके डर जाते हैं और उसे मारना पसंद करते हैं? उनको ये लगता है कि सांप अगर मेरे सामने तो उसे मार देना अच्छा है, क्योंकि वो एक तरीके से काल है, लोग उसे काट लेंगे। ग्रामीणों में जो है सो एक कहावत है कि सांप देखो तो भैया तो उसे मार दो सबसे पहले, क्योंकि अगर जीना है तो सांप को मारना पड़ेगा। सारा सांप जहरीला नहीं होता है। देश में जितना भी सांप पाया जाता है, इसमें से 2 या 4 या 5 सांप जहरीला होता है। झारखंड में समझ लीजिए कोबरा, जिसे नाग भी कहते हैं, फेटार भी कहते हैं, पलटू भी बोलते हैं, गेहमन भी बोलते हैं, वो जहरीला होता है, जो छतर काट निकालता है। एक होता है करेत, जो काला में वाइट स्पॉट आता है, वो सांप जहरीला होता है। एक होता है बैंडेड करेट, जो काला में पीला बॉन्डेशन बैंड करके आता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, वो जहरीला होता है। और एक होता है वाइपर, जिसमें गोल गोल धब्बा बना हुआ रहता है, रिंग टाइप से, डायमंड टाइप से बना हुआ रहता है। ये 4 सांप जहरीले होते हैं, और अमूमन ये 4 सांप हर जगह नहीं निकलते हैं। लेट नाइट मूवमेंट करने वाला जो करेज सांप होता है, गांव देहात में मौत का सबसे बड़ा कारण वो बनता है। लेकिन सांप के जहर से ज़्यादा मौत का कारण लोगों का अंधविश्वास होता है। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो जब करेज किसी को काटता है लेट नाइट, चूँकि वो सांप काटता है, तो लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि मुझे सांप काटा है, क्योंकि उसका विषदंत बहुत छोटा छोटा होता है, और उसके बाद लोग अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब भी आपको सोने के बाद रात में आपके पेट में ऐंठन आए, आपको उल्टी जैसा फील हो, आपके जोड़ों में दर्द हो, आपकी तंत्रिका, आपका नर्वस सिस्टम काम ना करे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। आपको तुरंत सदर हॉस्पिटल, जिला अस्पताल पहुंचना चाहिए, जहां की एंटीवेनम मौजूद है और आपका इलाज हो सकता है। और लोगों से मेरा ये अपील रहेगा कि आप कभी भी ओझा गुनी के चक्कर में ना रहें। जी, ओझा गुनी के चक्कर में ना रहें, चूँकि ओझा गुनी जो होते हैं वो सांपों का जहर नहीं निकाल सकते। सांपों का जहर निकालने के लिए आपको एंटीवेनम ही लेना होगा। और जब भी
सांप अगर किसी को जहरीला सांप किसी को काटता है तो काटने के बाद कुछ सिम्टम होते हैं, वो जगह पे सूजन हो जाता है, ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, या फिर लोगों को चक्कर आता है, उल्टी आता है, दस्त जैसा लगता है, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, ये सब नियम होता है। लेकिन फिर भी कुछ, जैसे किसी को दौड़ा सांप काट लिया, चेकेट किलबैक जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन उस व्यक्ति के 50 अगर सलाहकार मिल जाएंगे और उनको बोलेंगे अरे बाप तुमको तो बहुत ज़्यादा डेंजर सांप काट लिया, अब तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो बहुत खतरनाक सांप था, एक खरीस था, एक गेमन था, एक करेत था, ये कोबरा था, तो वैसे में लोग को मौत हो सकती है। क्योंकि हार्ट अटैक जो होता है वो डर और नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को सांप काटे तो अटकलों का बाज़ार गर्म नहीं करना चाहिए, उन्हें सदर हॉस्पिटल जाना चाहिए। चाहे वो जहरीला सांप काटे या जहरीला सांप नहीं काटे, सदर हॉस्पिटल जाइएगा, डॉक्टरों के उचित देखभाल में रहिएगा, तो निश्चित रूप से लोग ठीक होंगे और लोगों का कल्याण होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि अगर सांप ग्रामीण क्षेत्रों में किसी को काट ले और वो सांप को ना देख पाए, ना पहचान पाए, तो वैसे में उस ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए? सांप आप देखें या सांप नहीं देखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गाँव में लोग सांपों को नहीं पहचानते हैं। क्योंकि सांप से व्यक्ति इतना घृणा करते हैं, सांप को देखना ही पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मुझे स्नेक बाइट हुआ है तो तुरंत उन्हें 45 मिनट के अंदर जिला अस्पताल पहुंचना चाहिए। जिला अस्पताल में जाइए, आपका उचित इलाज होगा, उचित देखभाल होगा और आप स्वस्थ होकर आइएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एक ऐसे शख्स हैं जो सेवा दे रहे हैं, एक ऐसी सेवा जो एक नीडर व्यक्ति ही दे सकता है, और हमें लगता है कि समाज के एक ऐसे शख्स हैं ये, जिन्होंने अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है जो शायद ही कोई व्यक्ति कर सकता है, और एक ऐसी परिस्थिति को इन्होंने लाकर पेश किया है। एक ऐसे व्यक्तित्व के ये धनी है, जब कोरोना काल आया तब इन्होंने अपनी सेवाएं दी, और ख़ास करके जब ये सांपों को लेकर के आम लोगों को जब बचाते हैं, आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हैं कि सांपों को ना मारा जाए, वो प्रकृति के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तब इनकी भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। इनकी भूमिका को समझना होगा, और ऐसे व्यक्तित्व के जो लोग जब सामने आते हैं तो उन्हें सम्मान आपको देना होगा। सम्मान इसलिए भी क्योंकि ये ऐसे जीव को बचा रहे हैं जिनके वजह से हमारी ज़िंदगी चल रही है। और ज़रा सोचिए कि एक सांप से जब हम भयभीत हो जाते हैं, वैसे सांपों को ये पकड़कर पुनः वापस उसी जंगल में, उसी प्राकृतिक क्षेत्र में जाकर छोड़ते हैं जहाँ से ईश्वर ने उन्हें बनाया था। तो ईश्वर का काम कर रहे हैं, उस बनाने वाले का काम कर रहे हैं। समाधान इंडिया इन्हें तहे दिल से सैल्यूट करती है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बेजोड़ काम कर रहे हैं, और एकदम शब्द हमारे पास कम है आपके। विकास जी, आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। आप हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ न्यूज़ बनाते हैं, मैं आपका फ़ैन हूँ। चलिए, एक संजोग हम दरअसल देखिए ये हम इनका फैन हैं। एक संजोग बना कि हम लोग आज मिले हैं। चलिए, सांप के कारण ही मिले हैं, लेकिन अच्छी बात है, और आप लोग को, युवाओं को हमेशा आगे आना चाहिए और देश में जागरूकता फैलाना चाहिए। बिल्कुल, जागरूकता फैलानी चाहिए। इस परिवार को भी भयमुक्त किए जी, इस परिवार को भी। आपको बता दें कि जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, एक फर्नीचर का दुकान है, यहाँ सांप निकल गए थे, जिस वजह से लोगों में काफ़ी भय का माहौल था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ बैठी हैं, काफ़ी भय से जो है सो काफ़ी डर गई थी कि सांप आ गया है, आखिर क्या किया जाए। ऐसे में रॉकी नवल जैसे जो लोग हैं, जो सामने आकर के एक सांप को रेस्क्यू करते हैं, उन्हें बचाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस डब्बे में सांप जो है वो बंद है, और इस सांप को जो है सो वापस जो है सो जंगलों में छोड़ा जाएगा और इस सांप को बचाया जाएगा। और रॉकी नवल ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे गिरिडीह जिले में कहीं भी सांप निकले तो रॉकी नवल हमेशा तैयार रहते हैं। समाधान इंडिया इन्हें दिल से सैल्यूट करती है, नमस्कार करती है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ले लो, तो अभी एक सांप के रेस्क्यू करने के बाद रॉकी नवल जी जो हैं वो जा रहे हैं सांप को छोड़ने के लिए। रॉकी जी, हम लोग निकल रहे हैं, अपनी ही गाड़ी है। आपको एक बात बताइए, इतना रेस्क्यू आप करते हैं, क्या आपको कुछ सरकार के माध्यम से या फिर अगर जंगल डिपार्टमेंट हो, DFO हो, उन लोगों से कुछ मदद मिल पाती है? देखिए, ऐसा तो कोई मदद किसी से नहीं मिलता है। जो भी काम होता है मैं अपने क्या बोलते हैं, जो अपना कमाई होता है उसका एक हिस्सा इन जीवों के लिए रखता हूँ। क्योंकि सांप पकड़ने के लिए मुझे बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, जैसे बेंगाबाद आना पड़ गया, भैंसमुंडा जाना पड़ गया, गांडे जाना पड़ गया, मधुपुर वाले इलाके में भी जाना पड़ जाता है। अब चूँकि आप रास्ता में जा रहे हैं, सांप आपको
2 घंटा 3 घंटा में नज़र आएगा। तब आपका खाना पीने का खर्चा भी है। जो लोग आते हैं साथ में 1 या 2 लड़का रहता है तो उनका भी खर्चा जो होता है, डीजल पेट्रोल का खर्चा होता है। मैंने आज तक किसी से मांगा नहीं है और ना मांगने की कोई मंशा भी है। लेकिन सरकार से बस यही अपील है, क्योंकि इस ज़िले में कोई व्यक्ति सांप नहीं पकड़ता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सांप पकड़ता है तो सरकार कम से कम डीएफओ को हमारा संज्ञान लेना चाहिए। और निश्चित तौर पर डीएफओ हो या जंगल डिपार्टमेंट हो, वो उनके पास जो है सरकार के कई खर्चे आते हैं। और ऐसे में जो जंगल की बात करें और ख़ास करके झारखंड में जंगल बचाने को लेकर भी कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कई तरह की बातें करती हैं रॉकी जी। लेकिन जी सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि जंगल बचाने की बात होनी चाहिए। जंगल कैसे बचेगा जब जंगल में जंगली वन्य प्राणी वन्य जीव नहीं रहेगा, सरीसृप नहीं रहेगा, तो फिर जंगल का भी विनाश हो जाएगा। आज हम लोग जंगल जाने से डरते हैं, जंगल का आदर करते हैं, जंगल को इज्जत की भावना से इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें पता हम जंगल जाएंगे तो उस जंगल में तरह तरह के वन्य प्राणी रहते हैं तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो हम उस कारण से जंगल नहीं जाते। अगर जंगल में कुछ रहेगा नहीं और निर्वंश जंगल हो जाएगा तो लोग उससे माचिस की तिल्ली की तरह जला के खा जाएंगे। इसलिए जंगल को बचाने के लिए जंगल में जंगली जीवों का रहना भी ज़रूरी है और उसमें सबसे पहले तो सांप का रहना ज़रूरी है। आप क्या चाहते हैं कि सरकार जो है वो कम से कम सांपों को बचाने को लेकर के, क्योंकि क्या किस तरह के अभियान शुरू करें? क्योंकि आप लोग सांप को बचा रहे हैं, सांप को नहीं बचा रहे हैं, आप समझिए तो मानवता को बचा रहे हैं, ह्यूमैनिटी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रकृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार क्या ऐसा प्रोग्राम शुरू कर सकती है अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो तो? ज़्यादा नहीं, जिला स्तर पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम जागरूकता अभियान होना चाहिए। अभी आपको कुछ चुंगलों की घटना, जी जी बोलिए आप बोलिए। चुंगलों की घटना आपको मालूम होगी। चुंगलों में एक अजगर निकल गया था और उसके बाद डीएफओ के पास फ़ोन भी गया। डीएफओ ने 4-5 सदस्य टीम को वहाँ भेजा भी, लेकिन उन्होंने उस सांप को रेस्क्यू नहीं कर सके। तो जब आपके पास पेशेवर व्यक्ति नहीं होता है तो आप रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं। तो आपको हायर करना चाहिए, इससे नहीं कि आपको पैसे से हायर करना चाहिए। आपको ऑथेंटिक रूप से व्यक्ति को हायर करना चाहिए ताकि वो जाके सांपों को पकड़ सके आपके माध्यम से। हम डीएफओ के माध्यम से भी या वन्य जीव जो है इनके माध्यम से भी अगर हम किसी सांप को पकड़ते हैं तो इससे हमें हमारे समाज को, हमारे मन को संतुष्टि मिलेगी। और चूँकि सांप के प्रति लोगों में जागरूकता की भावना की भी कमी है और डीएफओ ऑफिस में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सांप को रेस्क्यू कर सकता है। अगर हम लोग रेस्क्यू करते हैं ज़िले में तो कम से कम डीएफओ को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए सांप पकड़ना अवैध है। हम भी पकड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अवैध है, लेकिन हम क्या करें, हम अपने आंखों के सामने किसी भी जीव को मरते हुए तो देख नहीं सकते। हम पकड़ते हैं तो हमें कम से कम अपनी एक टीम में रखें। हम अवैध तो देखिए, अगर अवैध और अवैध की बात करें, लीगल अनलीगल की बात करें तो आरा मिल चलाना भी जो है वो अवैध है, लेकिन वो चलता है। और कई तरह के अवैध चीज़ें हैं, जंगल की कटाई नहीं होनी चाहिए, अवैध है। आप देख सकते हैं कि ये जो है रॉकी नवल जी रेस्क्यू करके एक सांप को यहाँ पर लाए हैं। इस सांप का नाम एक तरीके से क्या इसको कहेंगे? इंडियन रेड स्नेक है, ये धामन है। धामन सांप, इसको आम बोलचाल भाषा में धामन सांप कहते हैं। उसको रेस्क्यू करके लाया गया है। इन्हें मारा नहीं गया है, बल्कि इन्हें हम लोग रेस्क्यू करके रॉकी नवल जी ने इन्हें रेस्क्यू किया है। अब वापस इन्हें जो है जंगल में जो है सो वापस इन्हें छोड़ना है। देखिए अब होता क्या है कि रोज़ 3 या 4 सांप पकड़ना पड़ता है मुझे, अपने खर्चे से ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। और चूँकि मेरे पास टीम नहीं है, टीम नहीं होने के कारण बहुत जगह लोग सांप को मार देते हैं। मैं हर जगह अकेले नहीं पहुंच सकता हूं। आज सुबह से मैंने 3 सांप रेस्क्यू किया, जिसमें से एक करेत है, एक वाइपर है और एक धामन है। तो चूँकि अगर हमें डीएफओ ऑफिस से अगर अपने टीम में रख लिया जाएगा तो मेरे पास एक टीम रहेगी जिससे मैं ज़्यादा वन्य सरीसृप का संरक्षण कर सकूंगा। इससे ज़्यादा मेरी कोई लालसा नहीं है, कोई मंशा भी नहीं है। बस यही हो कि जीवों का कल्याण हो, लोगों का भला हो और हमेशा हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे, वन एवं पर्यावरण हंसी खुशी रहे और भरा पूरा रहे। हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं इनको। और ख़ास करके आपको बता दें कि कम से कम गिरिडीह के जो डीएफओ साहब हैं उनसे हमारी गुजारिश होगी, कम से कम ऐसे शख्स को अगर अपने टीम में जो वन्य जीव हैं जिसमें सांप भी आते हैं ऐसे लोगों को कम से कम अपने टीम में रखने का प्रयास करिए साहब, ताकि जो है ऐसे जीव को बचाया जा सके। हमारा जीवन बचेगा
तभी आप डीएफओ कहलाएंगे और तभी जो है हमारा झारखंड और भी जो है सुंदर होगा। हमारा जीवन जो है वो बचने के दिशा में अग्रसर एक तरीके से समझिए कि एक पहल होगा और भारत हमारा फिर से महान होगा। क्योंकि कई ऐसे अंग्रेज हैं साहब, उन्होंने कहा था कि ये देश जो है सांपेरों का देश है। देखिए ये देश सपेरों का नहीं, ये देश सांपों का देश है। हाँ। और ये देश सांपों का देश नहीं, ये विश्व, ये ब्रह्मांड सांपों का ब्रह्मांड है। हाँ। तो वो जिस अंग्रेज ने कहा था, उसने दुर्भावना से पीड़ित होकर लेकिन ये बात दरअसल है सही। नहीं, उसने दुर्भावना से पीड़ित होकर ये कह दिया कि ये देश सपेरों का देश है। हाँ। लेकिन ये ब्रह्मांड ही सांपों का ब्रह्मांड है। सांपों का अब हमें ये नहीं पता चलता कि हम सांपों के पर्यावरण में रह रहे हैं या सांप हमारे पर्यावरण में रह रहे हैं। चूँकि आपको समझ में नहीं आया कहाँ सांप निकल जाते हैं, कहाँ हम रहते हैं। हमें सांप नज़र आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अभी ये सांप यहाँ था। सांप तो यहाँ रह ही रहे ना। तो इसलिए कौन किसके बीच में रह रहा है ये कहना मुश्किल है। चलिए, आपसे बातचीत होती रहेगी और रेस्क्यू से लेकर के इस सांप को छोड़ने तक का सफ़र आपके साथ तय किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया विकास। चलिए, हमारे कैमरे के पीछे महेंद्र राज जी जो हैं वो सहयोग कर रहे हैं और इस सांप को रेस्क्यू करने के बाद वापस छोड़ा जा रहा है, इस सांप को बचाया जा रहा है। और ख़ास करके हमारी अपील होगी पर्यावरण मंत्री से और ख़ास करके यहाँ के जो डीएफओ हैं उनसे हमारी गुजारिश हुई कम से कम साहब टीम में रखिए ना ऐसे लोग, क्योंकि जो तस्वीर है वो दिखाई नहीं देती है। लोग गाँव में सांपों को मार रहे हैं और डर की वजह से ना जाने सांपों का कत्ल हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। और हम जी हज़ारों लोगों की मृत्यु हो रही है, कई चीज़ें हैं। बात हम आपसे लगातार करते रहेंगे। रॉकी नवल जी को हम समाधान इंडिया में हमेशा लाते रहने का हमारा प्रयास होगा। आप देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया। Thank you.